नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करंटली इंडिया देश के अंदर एक कंपनी है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और इस कंपनी द्वारा 1125 वैकेंसियां निकाली गई है, जिसके ऊपर ये कंपनी लोगों को रिक्रूट कर रही है, जॉब दे रही है। हालांकि ये जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, ये कंपनी जो है भारत देश के अंदर है, और ये कंपनी पशुपालन निगम लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है जी। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये वैकेंसियां निकाली है, ये प्राइवेट है। हालांकि इनकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम 1125 लोगों को अलग अलग तरह के पोस्ट पर रिक्रूट करके हम जॉब देंगे। उसके लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और क्या काम होगा, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारा कुछ उन्होंने एक नोटिस के फाइल में उन्होंने डाल दिया है, जिसको लेकर मैं ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया देश में किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी में अगर रहते हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इतना समझिए कि ये वैकेंसी इंडिया देश के अंदर आई है, भारत कंट्री के अंदर आई है। तो भारत के लोग इस वैकेंसी पर एलिजिबल हैं कि नहीं, मतलब पूरा भारत एलिजिबल है या फिर कुछ जगह के लोग ही एलिजिबल हैं, ये भी आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ये पोस्टिंग कहाँ कहाँ आप लोगों की हो सकती है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या काम करना होगा। अगर आप लोग भी बेरोजगार हो, रोजगार ढूंढ रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वैकेंसियां नहीं दिख रही हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो साफ सी बात है, इस वैकेंसी को अप्लाई करें, ये आपको मिल जाएगी। इसकी इंडिया देश के अंदर निकली है, 1125 वैकेंसियों पे इन्होंने निकाला है। ये जॉब तो हालांकि प्राइवेट होगी, क्योंकि ये कंपनी प्राइवेट है, हालांकि ये जॉब आपको मिल जाएगी। एक सही सैलरी इन्होंने दिया है, एक सही नंबर यहाँ पर लोगों के लिए देखने को मिला है कि आपको एक एवरेज सैलरी भी मिलेगी और बाकी सारा कुछ भी मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी पर एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना है। इसका लास्ट डेट जो है 21 मार्च है, यानी कि आज अगर आप देखते हो तो सिर्फ एक हफ्ता, सिर्फ 1 वीक का समय इन्होंने फॉर्म भरने का दिया है। अब ये फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे आप लोग, ठीक है जी, लेकिन इसके पास आपके पास समय सिर्फ 6 दिन का है, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि भाई कुछ कुछ वैकेंसी ऐसी भी आती है जो कि 2 से 4 दिन में ही फॉर्म बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए उन वैकेंसियों को देखते रहा करें। इस वीडियो में आपका ये वाला वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, एलिजिबिलिटी से लेकर वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस डिस्कस करूंगा, क्या काम रहेगा ये भी डिस्कस करूंगा। तो जो भी लोग इंडिया देश से सुन रहे हैं, किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी या किसी भी जगह से, अगर आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी पर, तो अप्लाई कर देना। कम से कम 1125 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, ठीक है जी। तो वो रहेगा आपके लिए, मैं पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। ये मार्च 2024 में 14 तारीख से लेकर 21 मार्च तक फॉर्म भरवाए जाएंगे ऑनलाइन। आप अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, तो जो भी इंडिया से सुन रहे हैं उनके लिए वीडियो खास है। दूसरे कंट्री वालों से साफ कहना चाहूँगा मैं कि भाई इंडिया देश के लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी है, उनके लिए जॉब खास रहेगी, ठीक है। 21 मार्च इसमें आखिरी समय अप्लाई करने का दिया है। इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, अप्लाई लिंक कहाँ पर रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आपको फॉर्म भरने का दे दूंगा, तो फॉर्म भी जाकर भर लेना, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों क्या है कि आप कहोगे इसका लिंक और ये सब कहाँ पर है, नोटिफिकेशन, वेबसाइट और ये सारी चीज़ें, तो वीडियो के नीचे आपको वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक, सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो वहाँ से जाकर अप्लाई कर लेना। टोटल वैकेंसी 1125 निकाली गई है, ठीक है जी। जॉब गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, ठीक है जी। कोई ये सोच रहा हो कि ये गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ये पशुपालन कौशल प्रशिक्षण केंद्र है इनका, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जॉब प्राइवेट है। तो पूरा नोटिस इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, समझ आ जाए तो लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब वगैरह करना, कमेंट में कुछ जो भी आपको बताना हो बताना, और लाइक वगैरह भी करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, वहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले आप देखिए, यहीं पर आप वेबसाइट पे आओगे, आपको यहाँ पर नई नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चल रहे हैं नोटिफिकेशन, तो आप या तो इधर से देख लीजिए, या फिर आप लोग यहाँ पर रोजगार आवेदन में भी जाओगे तो भी आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पे आया हूँ, इसी में आप देखोगे, यहाँ से हम डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं और यहाँ से हम आवेदन करेंगे। जो 21 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा नई वैकेंसियों पर, ठीक है। तो हमें इस पर टिक करना होगा, तो आप इस पर जैसे ही टिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक फाइल आएगा, जिसमें लिखा आएगा, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए जरा पूरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, जो कि विपगण विपन विपण विपण विपणन
विभाग ये बीपीएनएल पशुपालक ज्ञान केंद्र है। आप देख सकते हो भारत सरकार के मेक इन इंडिया व निगम की विकसित पशुपालक विकसित भारत नीतियों को बढ़ावा देने व निगम के उच्च स्तरीय उत्पादों की उस उपलब्धता और सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा ब्लॉक और तहसील स्तर पर इन्होंने जो है बीपीएल पशुपालक ज्ञान केंद्र खोले हुए हैं। ठीक है जी, मतलब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बेसिकली ब्लॉक लेवल पर, आप देखोगे ब्लॉक और तहसील लेवल पर इन्होंने अपने अपने सेंटर्स खोले हुए हैं, केंद्र खोले हुए हैं, जो कि पशुपालक ज्ञान केंद्र इनके खुले हुए हैं। इंडिया देश में आपको दिख जाएंगे ये भारत सरकार के मेक इन इंडिया निगम में आती हैं ये। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो विकसित जो है आप लोगों का पशुपालक विकसित भारत नीति को बढ़ावा देने के लिए ये सब खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्म भर देना। इन केंद्रों के माध्यम से निगम द्वारा निर्मित स्वदेशी फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप और पशु आहार, इसके अलावा अन्य उत्पादों का विक्रय और एवं अन्य योजनाओं को संचालित किया जाएगा। ठीक है जी, ये सब करते हैं ये लोग। अब देखिए उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक क्रमठ एवं योग्य युवाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप लोग भर देना इस वैकेंसी पर अगर आप एलिजिबल हो। इस भर्ती के लिए आपका ये परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, मतलब कि इसका एक आपका ऑनलाइन आपका जो है इसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम जो है इसमें कराएंगे ये लोग। ऑनलाइन परीक्षा आपको मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफे से दे सकेंगे। मतलब या तो आप जैसे मैंने आपको राजस्थान की एक वैकेंसी बताई थी इससे पहले, वहाँ पर भी पशुपालन और इसी चीज़ों से जुड़ी हुई एक वैकेंसी आई थी, सेम वही वैकेंसियाँ उसी तरह की हैं। इसमें आप देखोगे इसमें क्या है दोस्तों, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या फिर किसी भी साइबर कैफे पर जाकर इस एग्ज़ाम को देकर आ सकते हो। टोटल आपकी 1125 वैकेंसी निकाली है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कोई सेंटर नहीं होगा इसके लिए। ऑनलाइन परीक्षा की आपको मैं डेट बता देता हूँ और समय कब होगा तो मैं आपको बता दूँ। आपको आप जो भी अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी दोगे उस पर ये लोग आपकी जो है बता देंगे कि अंतिम तिथि से आगामी 30 दिन बाद भेज दी जाएगी। मतलब जैसे ही आपका ये 21 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा और 21 अप्रैल 2024 को आप लोगों को अपनी मेल आईडी पर डायरेक्ट मैसेज मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम को आप ऑनलाइन दे देना, कंप्यूटर, लैपटॉप, अपने मोबाइल किसी से भी देकर इस वैकेंसी को ले सकते हैं। चयन के पश्चात अब मान के चलो आपका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका ये जो है कार्य दायित्व पूरा करने पर मासिक वेतन व लाभ मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को पर मंथ कोई एक टारगेट मिलेगा, ये करो, उसके बाद आपको रुपए मिलेंगे। चयन के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार का 2,50,000 रुपये का 1 वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निःशुल्क जारी किया जाएगा। मतलब कि आप लोगों को ये भी बता दूं, इसमें आप लोगों को पूरे 1 साल का पूरे 1 साल में आप लोगों के लिए 2,50,000 रुपये का जो है इसके अंदर दुर्घटना, मतलब मान के चलो आप दुर्घटना हो जाती है इस काम को करते हुए, तो आप लोगों को 2,50,000 रुपये का जो है इसके अंदर 1 साल का जो है व्यक्तिगत, मतलब खुद के लिए जो है इसमें आपको पर्सनल बीमा मिलेगा। ठीक है, बीमा मतलब क्या हो जाता है, इंश्योरेंस मिलेगा जो कि निःशुल्क जारी किया जाएगा। मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 2,50,000 रुपये का पूरे साल का आप लोगों को इसमें बिल्कुल फ्री में एक बीमा मिल जाएगा। अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है इस काम को करते समय तो उसके लिए बीमा मिलेगा। ठीक है, अंतिम रूप से चयनित जो भी लोग चयन हो जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत में नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दूं आप लोगों का जो भी लोग फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों को ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर ब्लॉक या फिर तहसील या ग्राम पंचायत के लेवल पर ये लोग आपको रिक्रूट करके वैकेंसी दे देंगे। प्रत्येक पद में मैं आपको बता दूं हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क निर्धारित है, आपको फॉर्म की फीस देनी होगी। आवेदन शुल्क आप फॉर्म का दोगे, फॉर्म भरोगे तो उसके बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। आवेदन करने से पूर्व इतना याद रखें, पूरा नोटिफिकेशन समझ लें, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। फॉर्म कब से कब तक भरना है तो अब वो आपको बता दूं 21 मार्च तक फॉर्म लास्ट भरा जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर यहाँ दे रखा है। इसमें सुबह में शाम के 5 बजे तक इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये नोटिस आपका इनवाइट करने का नोटिस है, तो कुल मिला के पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो। इसके लिए आपको मैं बता दूं पशुपालक केंद्र खोले हुए हैं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में आपको दिख जाएंगे। इनके अलग अलग सेंटर्स खुले हुए हैं, अलग अलग केंद्र खुले हुए हैं, या फिर आप ये कह लो कि अलग अलग पशुपालक ज्ञान केंद्र BPNL के खुले हुए हैं, जिसको मैं आपको बता दूं अलग अलग इनके केंद्र खुले हुए हैं। बेसिकली ब्लॉक लेवल पर, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुले हुए हैं। उसके अंदर
इन लोगों को दो तीन तरह के पोस्टों पर लोगों को रिक्रूट करना है, जिसके ऊपर ये लोग ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, किसी से भी आप लोग अपने घर से ही एग्जाम दे सकते हैं। और 1125 वैकेंसी निकाली गई है। और इस काम को करने के लिए आपको बता दूं पर मंथ सैलरी मिलेगी और कुछ अलग अलग से लाभ भी मिलेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें 1 साल का 2,50,000 रुपये का पूरा आपका पर्सनल इंश्योरेंस रहेगा। अगर आपको मान के चले कि भाई कोई दुर्घटना हो गई, आप इस जॉब को कर रहे हैं, तो उसमें आपका अलग से बीमा भी रहेगा, वो फ्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब रहेगा। तो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इस वाले नोटिस में आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई लिंक मिल जाएगा, इसी के नीचे आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन का लिंक ये वाला है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन आज चला है, इसमें क्या लिखा है, भारत सरकार के मेक इन इंडिया व निगम की विकसित पशु पालक विकसित भारत नीति को बढ़ावा देने व निगम के उच्च स्तरीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल स्तर पर, मतलब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया एक आपका जो है अलग से एक ड्राइव चलता है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मेक इन इंडिया। और इसके अंदर आपका जो है विकसित पशुपालक और विकसित भारत की नीतियों को बढ़ावा देना है। तो उसको लेकर इनका जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील और ब्लॉक लेवल पर इनके पशुपालक ज्ञान केंद्र खुले हुए हैं, ठीक है, खोले जाने हैं, मतलब इनको खोलने हैं बेसिकली ये सब। तो इन केंद्रों के माध्यम से निगम द्वारा, तो मैं आपको बता दूं इन केंद्रों के माध्यम से होगा क्या, बेसिकली ये केंद्र खोले क्यों जाने हैं, तो ये केंद्र खोलेंगे, उसके बाद इन केंद्रों की मदद से निगम द्वारा निर्मित स्वदेशी फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप और पशु आहार, इसके अलावा अन्य उत्पादों का विक्रय होगा, ठीक है, मतलब बेचे जाएंगे, एवं इन केंद्रों पर सब मिलेगा, एवं अन्य योजनाओं को संचालित किया जाएगा। और अन्य बहुत सारी योजनाएं भी इसके अंदर चलेंगी। तो उसके लिए केंद्र खोलने हैं। तो ये केंद्र खोलने के लिए ही इन्होंने 2-3 तरह के पोस्ट निकाले हुए हैं, जिसके ऊपर इनकी वैकेंसी 1125 है। 21 मार्च को फॉर्म क्लोज हो जाएगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। एक चीज़ और बता दूं, इसमें होगा क्या इन केंद्रों में, इस केंद्रों में बेसिकली ये होगा कि दूसरे देशों से जो सप्लीमेंट इंडिया देश के अंदर जो है वो कैल्शियम सिरप जैसी चीज़ें और पशु आहार और बेसिकली अन्य उत्पादों का यहाँ पर बेचने का काम होगा और अलग योजनाएं भी चलेंगी। तो उसको लेकर ये केंद्र खोलने हैं। तो उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक, मतलब कि अगर आप लोग स्थानीय स्तर पर मतलब काम कर सकते हो, कार्य करने के इच्छुक कर्मठ और योग्य लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। आवेदन का तरीका मैं आपको बताया था, ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसके अंदर, 21 मार्च तक फॉर्म भर लेना, लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया है, तो जाकर फॉर्म भर लेना, ठीक है। आवेदन भरने से पहले आप लोग पूरा नोटिफिकेशन जान लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, ये मैं भी आपसे कहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं। मैं आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम बताऊंगा, पोस्ट की वैकेंसी बताऊंगा और सैलरी बताऊंगा। तो देखिए, केंद्र सहायक यानी कि आपका सेंटर असिस्टेंट और केंद्र विस्तार अधिकारी, ठीक है, इसके अलावा केंद्र प्रभारी, जैसे 3 पोस्ट निकाले हैं। सबसे ज़्यादा इनको चाहिए कि सेंटर असिस्टेंट इनको ज़्यादा चाहिए, 750 लोग चाहिए, जिसके अंदर ये लोग 37,500 रुपीज़ पर मंथ देंगे, यानी 40,000 करीब सैलरी मिलेगा। वहीं अगर आप लोग केंद्र विस्तार अधिकारी बन जाते हो तो 250 वैकेंसी आप लोगों की निकाली है, जिसके ऊपर ये लोग 40,500 रुपये आपको देंगे। वहीं अगर आप लोग केंद्र प्रभारी बनते हो तो आप लोगों को 44,000 के करीब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैकेंसी आप यहाँ से समझ लेना, ये वैकेंसी आपकी दी हुई है। ये वैकेंसी बढ़ सकती है, कमी और वृद्धि की जा सकती है, मतलब जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए इस वैकेंसी पर, ये बढ़ घट सकती है। अगर आप इस तीनों वैकेंसी को जोड़ेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बताया था, इसमें जो नंबर आएगा वो आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1125 वैकेंसियाँ टोटल है। 1125 लोगों की रिक्रूटमेंट है, अगर आपको लेनी हो ले लेना। 1125 लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या बताया, आपको ये भी बोला है कि आपकी जो सैलरी है आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आंकलित किया गया है, मतलब कि लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आप आनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा। मतलब भाई जितनी यहाँ पर सैलरी लिखी है ना, ये सैलरी एक्चुअल में एक टारगेट मिलेगा कि पर मंथ ऐसा कुछ करना है, अगर नहीं किया तो वो सैलरी आपकी घटा देंगे। और ये आपको बता दूं, सैलरी के अलावा किसी भी प्रकार का कोई दूसरा भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा इसके अंदर, ये इन्होंने साफ साफ बताया है। और निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकारी के रूप में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता और आवास भत्ता
इसके आधी नियमानुसार दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझिए, आपको यहाँ पर जो वैकेंसी मिल रही है इसके अंदर जो सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है ये सभी को मिलेगी, लेकिन याद रखें इन्होंने जो टारगेट दिया उसको पूरा करना पड़ेगा पर मंथ पर, हर महीने पर। वो टारगेट पूरा आपके द्वारा नहीं होता है तो आपकी सैलरियों को ये लोग कम कर देंगे। मतलब कि जहाँ पर जिस पोस्ट पर इनको 40,000 देने हैं हो सकता है उसको 3-4 हज़ार और कम कर दे, 10-10 हज़ार काट लें, जितना उनके टारगेट के हिसाब से बनेगा उस हिसाब से वो लोग सैलरियों में से आपकी कटौती करेंगे। ठीक है, आप दिए गए टारगेट को पूरा करोगे तो आपको सैलरी भी मिलेगा और कोई दूसरा भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन आप 2 साल इसमें काम करते हो और 2 साल आप जैसे अपने 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 यहाँ पर एक्सपीरियंस कर लेते हो, 2 साल का काम कर लेते हो, कार्यकाल कर लेते हो, उसके बाद ये लोग इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, विशेषाधिकारी के रूप में यात्रा भत्ता, फिर इसके बाद आपको विशेष अधिकारी के रूप में आपको यात्रा भत्ता देंगे, डेली का अलग भत्ता देंगे, अलग आवास का भत्ता अलग। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब एलिजिबिलिटी क्या है तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों पोस्ट की बता देता हूँ। केंद्र प्रभारी के लिए आप लोगों का ये होना चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में स्नातक, मतलब बैचलर डिग्री। सेम अगर आप लोग विस्तार अधिकारी पोस्ट लोगे तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से 12th पास होना चाहिए। वहीं केंद्र सहायक का आप देखोगे तो 10th पास, मतलब 10, 12 और ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी आई है। अगर कैंडिडेट 10th पास है तो वो केंद्र सहायक का वैकेंसी ले। अगर कैंडिडेट जो है वहाँ पर 12th पास है, भले ही वो CBSE बोर्ड से पास आउट हो, यूपी बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, कर्नाटका केरला बोर्ड से, किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी के अगर वो बोर्ड से अगर वो 10th 12th पास आउट है, ग्रेजुएट पास आउट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, किसी भी संस्था से बेसिकली, तो वो लोग ये वैकेंसियाँ ले सकते हैं। मतलब पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तीनों पोस्टों में सबसे ज़्यादा बढ़िया ये वाला पोस्ट है, प्रभारी वाला। हालांकि वैकेंसी ज़्यादा आपकी सहायक वाली आई है, तो अगर आप लोग 10th पास हो तो ये वाली वैकेंसी लेना। अगर आप तीनों की क्वालिफिकेशन रख रहे हो तो मैं आपको कहूँगा प्रभारी वाला वैकेंसी लो, क्योंकि वो पोस्ट भी अच्छा है, सैलरी भी सही है। ठीक है जी, और आपका एक अच्छा लेवल का पोस्ट होगा। अन्य योग्यता इन्होंने बताई है, आपको बता दूं, आपका स्वास्थ्य आपको बता दूं, निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक, मतलब कि उसका दिमाग सही हो, मानसिक तौर पर वो सही हो और शारीरिक वो फिट हो, थोड़ा सा सही हो, तो वो फॉर्म भर सकता है। चरित्र में बता दूं, इसमें आपका चरित्र कैसा होना चाहिए भर्ती के लिए, आवेदक का चरित्र अच्छा हो, उत्तम होना चाहिए। चरित्र बेसिकली होता है करेक्टर। मान के चलो वो कैंडिडेट मान के चलो डेली स्मोक करता है, ड्रिंकिंग करता है, या कोई और वगैरह शौक रखता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके चरित्र को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना। मतलब स्वास्थ्य और चरित्र, मतलब कि कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है वो मेंटली और फिजिकली फिट भी हो और उसका गुड करेक्टर हो तो फॉर्म भर सकता है। विशेष में इन्होंने लिखा है उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को चुनाव किए गए क्षेत्र में ही जो है नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को फॉर्म में बताना पड़ेगा कि किस एरिया में आपको वैकेंसी लेनी है, वहीं पर आपको वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, फॉर्म अब मैं आपको एज बता देता हूँ। आप इतना याद रखें, जो 10th पास लोग फॉर्म भर रहे हैं केंद्र सहायक वाले पोस्ट पर, उनको 18+ और 40 बिलो होना चाहिए। वहीं अगर आप केंद्र विस्तार अधिकारी लोगे तो 21+ और 40 बिलो। प्रभारी के वैकेंसी के लिए 21+ 40 बिलो एज होना चाहिए। ठीक है, आवेदन की अंतिम डेट, लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी तो मैं आपको बता देता हूँ, 21 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप समझिए, मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ और आपके पास सिर्फ 6 दिन ही है इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, तो आप अप्लाई कर लेना। ऑनलाइन अप्लाई होगा और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। आप सैलरी भी देख रहे हैं, सही अच्छी ठीक ठाक सैलरी है आप लोगों की है, इसको लिया जा सकता है। 10-12 ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी है। आवेदन शुल्क मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अगर असिस्टेंट पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो 708 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आप लोग विस्तार अधिकारी पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो 826 है और 944 वैकेंसी 944 जो आपका फीस लगेगा वो केंद्र प्रभारी वाले पोस्ट पर लगेगा। ये सभी वर्गों के लिए इन्होंने लिखा है, मतलब अगर कोई SC है, ST है, OBC है, AWS है, किसी भी वर्ग में आता है उसके यही चार्ज लगने वाले हैं। आगे चलता हूं दोस्तों, भारत सरकार के नियमानुसार शुल्क आवेदन शुल्क में शामिल है। ठीक है, आप देखोगे, आप खुद सोचोगे कि ये जो इन्होंने फीस बताई है इसके अंदर ये 44, 26 ये कैसा नंबर है। बेसिकली इन्होंने इसके अंदर आपका गुड सर्विस टैक्स को जोड़ के रखा है, उसके हिसाब से इन्होंने ये सब बताया है। ठीक है, अब देखिए, निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मैं आपको बता दूं ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बेसिकली मतलब कि ये पब्लिकली काम करती है, ऐसी कंपनी है। ठीक है, और आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति भी हो तब भी आप लोगों को सेम तरह की फीस देनी होगी, किसी प्रकार की छूट नहीं है। इसीलिए तो छूट नहीं, क्योंकि ये कंपनी पब्लिक है और ये प्राइवेट है। बेसिकली जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं, भले ही ये लोग एक भारत सरकार के अलग जो पशुपालक का जो निगम द्वारा जो चीज़ें होती है, ड्राइव चलती है, स्कीम चलती है, उसके अंदर भले ही इसमें काम हो रहा है, लेकिन आप इतना देख लो ये कंपनी
प्राइवेट है, मतलब आपकी जॉब प्राइवेट है, ये इसी वजह से इन्होंने आपके जो है फॉर्म की फ़ीस में छूट नहीं दी है, सबसे बराबर की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। आवेदन शुल्क की राशि, और देखिए अप्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं होगी अगर आपको वैकेंसी लेनी हो। बेसिकली अगर आप लोग इसको ले रहे हो तभी फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना, क्योंकि ये वैकेंसी फिर आपको मिलेगी नहीं। अगर आप मान के चलो फॉर्म भर दिया और आप लोग फिर एग्जाम नहीं दे रहे हो तो वो वैकेंसी वैसे भी नहीं मिलेगी और फीस भी वापस नहीं आएगी, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ पद अनुसार लक्ष्य बता देता हूँ क्या रहेंगे, कार्य दायित्व क्या रहेंगे, अधिकार क्या क्या होंगे, कर्तव्य और क्या क्या रहेंगे, और आपके लाभ और आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप केंद्र प्रभारी पोस्ट लोगे तो आपको बता दूँ आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करना होगा, यानी कि जिले स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर आपको बीपी एनएल पशुपालक ज्ञान केंद्र की स्थापना करना होगा आप लोगों को। मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीलर कार्यालय स्थापित कर बीपीएनएल जो आप लोगों का है पशुपालक ज्ञान केंद्र की स्थापना करनी है आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को बीपीएनएल पशुपालक ज्ञान केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना है। डीलर के माध्यम से निगम के उत्पादों की लक्ष्यानुसार पशुपालकों को मासिक बिक्री सुनिश्चित करना आप लोगों का काम होगा। डीलर के माध्यम से व केंद्र विस्तार अधिकारी के आपको की सहायता से मासिक पूरे महीने में आप लोगों को 600 स्पेशल गोल्ड दूध धारा सिर्फ 5 लीटर वाली कैन जो होगी वो 600 के लगभग 600 रहेंगी, वो ऐसी कैने को उसको आपको बेचना होगा। इसके अलावा आपको ये मतलब आप लोग के माध्यम से आप लोगों को ये सब करना है। इसके अलावा आप लोगों को प्रत्येक केन की खरीद पर पशुपालक का 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर 1 वर्ष के लिए निःशुल्क जारी करना आपका काम रहेगा। डीलर के माध्यम से स्वयं के स्तर पर मासिक 200 कट्टे दूध धारा पशु आहार का विक्रय करना और निगम की स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालक योजना का प्रचार और प्रसार करना तथा उपरोक्त योजना का लाभ पशुपालकों तक पहुंचाना। तो ये सारे काम आप लोगों के लिखे हुए हैं, इसको आप देख लेना। और इसके अलावा पशुपालक ज्ञान केंद्रों को निगम के ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल पर अपना बाजार पर जोड़ना, ये सारे काम आप लोगों के लगेंगे। ये बेसिकली ये सारे लक्ष्य हैं। अगर आप पर मंथ ये सारे काम करते हो तभी आप लोगों को बताई गई सैलरी मिलेगी, नहीं तो उसमें आपके जो है कट ऑफ लगेंगे, बेसिकली उसमें कट लगेंगे, सैलरी में काटी जाएंगी। अधिकार क्या रहेंगे आप लोगों के मैं बता दूं, केंद्र प्रभारी के अधीन 2 केंद्र विस्तार अधिकारी होंगे। मतलब कि आप लोगों के अंडर आपके अंडर जो लोग रहेंगे वो दो आप लोग इसी रिक्रूटमेंट के अंदर केंद्र विस्तार अधिकारी पोस्ट पर लोग रिक्रूट होंगे और वही लोग रिक्रूट होकर आपके अंदर जो है काम करेंगे। बेसिकली आपके अधीन 2 लोग केंद्र विस्तार अधिकारी पोस्ट पर काम कर रहे होंगे। केंद्र प्रभारी, अगर आप केंद्र प्रभारी पोस्ट लेते हैं तो केंद्र प्रभारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या कि नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ केंद्र विस्तार अधिकारी नियुक्ति किए जा सकेंगे। ठीक है जी, मतलब इन्होंने ये भी बोला है कि केंद्र प्रभारी के कार्य क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर भी केंद्र प्रभारी रिक्रूट हो जाता है बेसिकली वहाँ पर मान के चलो वहाँ उन एरियाओं में मान के चलो वहाँ पर केंद्र विस्तार अधिकारी नहीं मिल पाया, तो ऐसे में आप इतना समझिए कि ऐसी स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ, मतलब कि ऐसे में जो आप लोगों का केंद्र प्रभारी होगा वो भी विस्तार अधिकारी को रिक्रूट करवा सकता है। अगर ये 2 मान के चले केंद्र प्रभारी के अधिकारी है कि उसके अंदर 2 केंद्र विस्तार अधिकारी काम करेंगे, हालांकि केंद्र विस्तार अधिकारी उसको नहीं मिले, उस एरिया में नहीं मिले, तो ऐसे में आपके केंद्र प्रभारी के पास ये राइट रहेंगे कि वो भी उन 2 ऐसे केंद्र विस्तार अधिकारियों को रिक्रूट कर सकता है। आपके कर्तव्य यहाँ पर लिखे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, आप देखिए सैलरी तो मिलेगी आप लोगों को, एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में आप लोगों को हर साल आपकी सैलरी में 10% बढ़ते रहेंगे। मतलब कि जो आपके 44,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आप इसी रुपए को अगले साल देखेंगे तो यही इसमें आपका 10% करीब बढ़ जाएगा, यानी कि करीबन 44,000 लिखा है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 4,000 रुपये के करीब, आपका 4,000 रुपये के करीब आप मान सकते हैं कि वो अगले साल बढ़ जाएंगे आपकी ही सैलरी में। मासिक लक्ष्य की प्राप्त पर आपको पर मंथ एक लक्ष्य मिलेगा, अगर आपने वो टारगेट पूरा किया तो वो पूरा करने पर 1,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से मिलेगा, और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता दे नहीं होगा। अगर आप भाई दिया गया टारगेट नहीं करोगे तो आपको 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ये चीज़ क्लियर है। और हो सकता है सैलरी में भी थोड़ा कट आउट लग जाए, कि कट हो जाए, सैलरी थोड़ी कम हो जाए। सेम केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए आप देख सकते हैं कि उसका क्या काम होगा, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार है उसके, और आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। तो सभी लोग अपने अपने यहाँ से देख लें। केंद्र सहायक के लिए भी आप देख सकते हैं भाई कि आपके क्या काम है, क्या कर्तव्य है और क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। विशेष में कुछ
विशेष विशेष में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये भी विशेष आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे विशेष वाले पॉइंट रीड कर लेना आप। अब सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, इसमें आपका एक एग्जाम होना है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उस एग्जाम को पास करने वालों को ही ये एग्जाम, उसकी जो भी लोग इस एग्जाम को पास करेंगे उन्हीं को ये वैकेंसी मिलेगी बेसिकली। ठीक है, आप लोग अगर इस एग्जाम को पास कर देते हैं तो इसके बाद क्या होगा, आवेदकों को ईमेल द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा कि भाई जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर आप लोगों को पहले डॉक्यूमेंट वहाँ पर, जैसे आपने इस एग्जाम को दिया ऑनलाइन, अपने घर से दे दीजिए, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर किसी से भी दीजिए, आप लोग इस एग्जाम को दोगे। ठीक है, फॉर्म भर दिया आपने, अप्लाई कर दिया, इस एग्जाम को दे दोगे। और इस एग्जाम को देने के बाद अगर आपका ये एग्जाम निकल जाता है तो बेसिकली उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो BPNL है, ये बेसिकली आप लोगों को एक मेल करेंगे कि भाई एक घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन भेजा जाएगा आप लोगों को कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोगों को उसके ऊपर करना क्या होगा, उस डिक्लेरेशन पे आपको ये करना होगा कि 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पर नोटरी करवाकर आप लोगों को डाक से, मतलब बाय पोस्ट ऑफिस आप लोगों को ये सब भेज देना है। ठीक है, और इसके बाद आप इस चीज़ को वहाँ भेजोगे BPNL के पास। फिर उपरोक्त दस्तावेज आप लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने पड़ेंगे वहाँ पर। और अगर आप लोग ये सब नहीं देते हो तो बेसिकली आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ दे देते हो तो बेसिकली उसके बाद आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हो जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही सारे पॉइंट लिखे हैं। विशेष में इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, फिर इन्होंने घा और डा में भी कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, साक्षात्कार हो जाएगा आप लोगों का। साक्षात्कार में जो लोग सफल हो जाते हैं उनको कार्यशैली और रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवस प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब 1 दिन उनको जो है प्रशिक्षण करना होगा बेसिकली, और जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर्ड मेल पर दी जाएगी। मतलब 1 दिन आप जैसे इंटरव्यू पास कर लेते हो उसके बाद आप लोगों को 1 दिन का प्रशिक्षण करना होगा बेसिकली। 1 दिन आपको वो काम करके दिखाना है, उसके बाद आप लोग काम कर सकते हो। यह प्रशिक्षण जयपुर और लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो आपको बता दूँ, इसके लिए आप लोगों को जयपुर, राजस्थान स्टेट के जयपुर और उत्तर प्रदेश स्टेट के लखनऊ एरिया पे आप लोगों को जाना होगा। ये प्रशिक्षण करने बेसिकली 1 दिन का होगा, वो आप लोग कर लेना। उसके बाद आप लोगों को अपने अपने एरियाओं में आके इस काम को करने लग जाना है, जो ये वैकेंसियों पर लोग रिक्रूट हो रहे हैं। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय नियम द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब कहना यही है कि 1 दिन इसमें आप लोगों का प्रशिक्षण का काम होगा, उसके बाद आप लोगों की ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू के बाद बेसिकली एग्जाम होगा, फिर आपको इसमें नोटरी करवा के जो है 100 रुपये का पोस्ट ऑफिस से भेजना है कुछ डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आप लोग इंटरव्यू में बैठेंगे। इंटरव्यू पास करने के बाद आप लोग 1 दिन के प्रशिक्षण के लिए जयपुर या लखनऊ चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ से आपका प्रशिक्षण हो जाएगा और प्रशिक्षण के तुरंत बाद आपकी ये वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है जी। अंतिम रूप से चयनित सभी अभ्यर्थी को निगम द्वारा 2,50,000 रुपये का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। मान के चले इन्हीं कंपनी के इस काम को करते हुए आपकी दुर्घटना हो जाती है तो ये लोग 2,50,000 रुपये पूरे 1 साल का जो है, पूरे साल भर का एक जो है इंश्योरेंस देंगे। मतलब कि दुर्घटना बीमा है ये, मतलब कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा बेसिकली ये आप लोगों का, वो इन्होंने बोला है। दुर्घटना हो जाती है ये काम करते हुए तो उसके लिए इन्होंने बताया। अब आप पूछोगे कि इस एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो आपको बता दूं, इंटरव्यू 50-50 नंबर का है, रिटन एग्जाम भी 50-50 नंबर का है। टोटल 100 नंबर में से जो लोग ज़्यादा नंबर लाएंगे बेसिकली उनका सिलेक्शन होगा। आवेदक द्वारा आपको बता दूँ, दोनों ही एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। मतलब 50-50 नंबरों में से 25-25 नंबर प्लस ले आओ, दोनों ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई SC ST OBC वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, सबको जनरल से ही फॉर्म डालना है। ठीक है, भले ही आप SC ST हो, भले ही रिजर्वेशन में हो, जनरल से फॉर्म डालना। ठीक है भाई। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी के साथ में संकलन है। ठीक है, आवेदक इसको ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है भाई, तो आप ध्यान से पढ़ लो, आपका सिलेबस भी यहीं पर दिया है। अब पूछेंगे लोग कि इसका एग्जाम होगा क्या, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर चले जाए, अपने आसपास एरिया में साइबर कैफे पर चला जाए, कहीं ऐसे एरियाओं में चले जाए जहाँ पर लैपटॉप पे एग्जाम करवा देते हो, ऐसे जगह पर चले जाओ, या डेस्कटॉप या अपने खुद के अपने लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी भी स्थान से दे सकते हैं। मैंने वही कहा, इंडिया में बैठे हो, दूसरे देश में बैठे हो, भले ही इंडिया के हो लेकिन दूसरे कंट्री में हो, तब भी आप इसको अपने डिवाइस से एग्जाम को दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं है, आप कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं होगा। बेसिकली ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। अब ये एग्जाम कब होगा, तो ये एग्जाम आप मान सकते हो कि 21 अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है फॉर्म के क्लोज होने के 1 महीने बाद इस एग्जाम को कराएंगे। तो आप मान सकते हैं कि ये एग्जाम कहीं ना कहीं 21 अप्रैल के बाद होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से एग्जाम दे देना, बहुत आसान सा सिलेबस रहेगा इसका, और जिसने भी निकाल लिया उसको वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है,
ये आपको एग्जाम की डेट आपके मेल आईडी पे बता देंगे कि भाई इस दिन एग्जाम है, इस दिन एग्जाम दे देना। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर लिखिए कैसे अप्लाई करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट पर जाकर, उसके बाद अपना फॉर्म भर लेना, फोटो अपलोड कर देना, साइन और डॉक्यूमेंट जो भी मांग रहे हैं वो अपलोड कर दो, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दो, और इसके अलावा अपना फॉर्म का फीस भर के फॉर्म को जमा करके फॉर्म का प्रिंट जरूर निकाल लो। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये सारा प्रोसेस लिखा है, इसको यहाँ पर पढ़ लेना कैसे अप्लाई होगा। फोटो के लिए कितना साइज रखेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट का कितना साइज रखेंगे वो यहाँ लिखा है। सामान्य जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कंपनी है जो आपकी एक निजी कंपनी है, मतलब ये एक प्राइवेट क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब कि ये एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब ये कंपनी बेसिकली प्राइवेट है। अब इतना मत उलझिए इस चीज़ में, मैं आपको बता दूं ये 2009 से स्टार्ट हुई है ये इंडिया देश में कंपनी, और यही कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है। ये कंपनी प्राइवेट है, मतलब कि आपकी जॉब प्राइवेट होगी। इस जॉब को गवर्नमेंट ना मानना, आपकी जॉब प्राइवेट है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए तो इन्होंने फॉर्म भरवाते हुए आपसे एक ही तरह की फीस ले रहे हैं, कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, फीस सबसे सेम ले रहे हैं, एग्जाम सबके लिए सेम रखा है। उसकी जो है कट ऑफ मार्क, जो आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो भी इन्होंने सेम रख दी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं, और दूसरा ये लोग बता भी रहे हैं कि ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो इसका मतलब आप साफ समझ पा रहे होंगे कि आपकी जॉब प्राइवेट है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ से सामान्य जानकारी के कुछ पॉइंट रीड कर सकते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। और उत्पाद ट्रांसपोर्ट संबंधी निगम से जो नियम से उस मतलब कि आपका जो उत्पाद ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब निगम के फीड और मतलब ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब दूध धारा पशु आहार पर लगने वाला ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मतलब कि भाई अब देखिए, अब अलग अलग केंद्रों पे इनको जो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि हमारा ये आहार बेको, हमारी ये इसकी इतनी कैने बिकवाओ, इसके जो है इतने पैकेट बिकवाओ, आप पर मंथ इतना काम करोगे और आपको ये करना है। तो बेसिकली आपको अभी आप पूछोगे कि ये जो काम आपको मिल रहा है, तो इसके लिए आपका जो ये ट्रांसपोर्ट है, कौन सी गाड़ी वहाँ पर छोड़ेगी केंद्रों पर, कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट होंगे जिससे ये दूध धारा पशु आहार जो है आपके ट्रांसपोर्ट से पहुँचेंगे केंद्रों पर, तो उसका खर्चा कौन करेगा बेसिकली। तो आपको बता दूं, लोडिंग जैसे कि उसका जो खर्चा हो गया, या फिर लोडिंग हो गई और फिर अनलोडिंग हो गई का खर्चा राजस्थान राज्य के लिए, राजस्थान स्टेट के लिए निगम द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब राजस्थान स्टेट के लिए तो वो खुद ही कंपनी खर्चा करेगी, अन्य राज्यों के लिए पशु आहार हेतु ट्रांसपोर्ट का खर्चा डीलर या उत्पाद मांगने वाले व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा भुगतान किया जाएगा। आपको बता दूं, राजस्थान स्टेट के लिए तो ये कंपनी खुद खर्चा कर देगी, राजस्थान स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट का खर्चा है खुद करेगी कंपनी। दूसरे स्टेट के लिए इन्होंने साफ बोला है कि जो अदर स्टेट है पूरे इंडिया देश में, उनके जो आपके सेंटर रहेंगे पशुपालक केंद्र, उनके लिए इन्होंने साफ बोला है कि उन सब के लिए यहाँ पर पशुपालक हेतु जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, वो डीलर, जो बेसिकली जो डीलर होगा या उत्पाद मंगवाने वाले व्यक्ति, मतलब जो उत्पाद मंगवा रहे हैं या फिर जो डीलर हैं या जो संस्था जो है इस चीज़ को करवा रही हैं, वो लोग इसके लिए अलग से पे करेंगे। मतलब कुल मिला के इतना समझिए कि आपको इसमें लोड नहीं लेना, आपको सिर्फ अपनी जॉब करनी है इसके अंदर और आपको सैलरी मिलती रहेगी, और जो थोड़े बहुत फ़ायदे हैं वो भी मिलेंगे। 2 साल बाद से आप लोगों को काफ़ी सारे इसमें सैलरी के अलावा भी थोड़े बहुत फ़ायदे होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको साफ बता दूँ, ट्रांसपोर्ट के खर्चे से आपका कोई वो नहीं है, कोई लिंक नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है आपके अंडर नहीं है, वो डीलर के हाथ में है, या फिर वो डीलर करे या फिर वो BPNL जो है वो निगम लिमिटेड कंपनी खुद करेगी, या फिर आप लोगों के यहाँ पर डीलर जो होंगे इसके लिए या उत्पाद मंगवाने वाले लोग जो होंगे वो बेसिकली इसका खर्चा करेंगे। आपको इतना याद रखना है कि आपको पर मंथ, पूरे महीने पर जो टारगेट मिल रहा है उसको पूरा करते रहना है, समय समय पर आपको अपनी सैलरी मिलती रहेगी और आपको जो भी अलावेंस वगैरह मिलने हैं वो यहाँ से मिलते रहेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है, उस पर कॉल कर लेना, आपके पास सिर्फ 6 दिन है। ठीक है, विशेष में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं तो उसको आप रीड कर सकते हैं। अब इसके बारे में जान सकते हैं कि बेसिकली ये केंद्र है क्या, उसके बारे में आप यहाँ से जान लीजिए, पूरी चीज़ें दी हैं। अब निगम के उत्पाद क्या है, बेसिकली ये लोग क्या क्या चीज़ें आपसे बिकवाने वाले हैं, तो आपको बता दूं, आपको ये सब करना होगा, आपके यही काम रहेंगे। आपको 50 किलो का और 1 क्विंटल के बैग उपलब्ध है इनके पास। ये दूध धारा पशु आहार के आपको दिख जाएंगे इस तरीके के। इनके पास 50 kg या फिर 100 kg का जो है इनके पास एक बैग होगा। इसको आपको बिकवाना होगा बेसिकली। और इसके अलावा आप लोगों को स्पेशल गोल्ड दूध धारा सिरप होगा, इस तरीके का सिरप रहेगा वो। और ये भी काफ़ी जो है आप देख सकते हैं, ये बड़े जानवर के लिए आपको बता दूं यहाँ पर 100 मिलीलीटर प्रतिदिन का होगा, और 50 मिलीलीटर सुबह और 50 मिलीलीटर शाम। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों।
पशुओं को होने वाले लाभ और प्रोडक्ट की विशेषताएं इन्होंने बता रखी है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं, आपको बेसिकली इन्हीं चीज़ों को बेचने का काम करना है। अभी देखिए अपने अपने पोस्टों पर अलग अलग काम है, तो आप यहाँ से समझें कि आपको क्या क्या काम करना होगा, तो आपको समझ आएगा। तो इनके प्रोडक्ट तो आपको दिख गए, ये चीज़ें करनी है। अब लोग पूछेंगे कि वैकेंसी कितनी है, तो मैं आपको एक और बार फिर बता रहा हूँ, लोगों को 1125 लोगों की जॉब है। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है, पूरा इंडिया। कर्नाटका से अगर कोई जाता है ना इधर, मतलब कर्नाटका स्टेट के अंदर जितने भी इनके केंद्र रहेंगे या दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, सभी केंद्रों पर लोगों को रिक्रूट करना है। इनको बेसिकली केंद्र खोलने हैं और इन 3 तरह के पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करना है, जिसके ऊपर ये लोग सैलरी, शुरुआती सैलरी इसमें आपकी 37,000 से शुरू हो रही है। आप समझ रहे हैं, 37,000 पर मंथ की सैलरी शुरू हो रही है। पोस्ट का नाम है सेंटर असिस्टेंट। ये सबसे लोएस्ट पोस्ट है, जिसमें सिर्फ उस कैंडिडेट को 10 पास होना चाहिए स्कूल में जाके। अगर वो 10 पास कर चुका है वो इस वैकेंसी को ले सकता है। ठीक है जी, पूरा इंडिया एलिजिबल है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पूरा इंडिया, पूरा भारत इस पर एलिजिबल है। तो जिसको भी लेनी है ले जाकर अप्लाई करें। ये वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए निकाली गई है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो आप लोगों की होगी, उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अंदर सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4-4 ऑप्शन के साथ में रहेंगे। एक ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों गलत होंगे। 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर करना होगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे टोटल, और इस तरीके से आप एग्जाम देंगे, ऑनलाइन देंगे। मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग, देखिए गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कितना अच्छा है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। आप अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कर दोगे तो मार्क्स ही नहीं कटेगा। ठीक है, और मार्क्स आपको पता होना चाहिए कि आपको 25 में से 25 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तभी आप लोग इस वैकेंसी को ले पाएंगे। ठीक है, 1125 लोगों की जॉब है ये टोटल। अब ऑनलाइन परीक्षा का तरीका किस तरीके से होगा वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, और परीक्षा का परिणाम कैसे आएगा, कहाँ से पता करेंगे, वो आप यहाँ से समझें। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के अंदर क्या कुछ आएगा। तो एग्जाम को मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ और तार्किक क्षमता, और इसके अलावा दैनिक विज्ञान, डेली साइंस, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जैसी चीज़ें आपसे पूछेंगे। कितने नंबर में कितने क्वेश्चन देंगे वो यहाँ लिखा है। 30 मिनट, भाई आधे घंटे का एग्जाम है, तो कोई भी दे देगा ऑनलाइन। और सैलरी भी 37,000 के करीब है, 40,000 44,000, तो कोई भी ले लेगा इसको। तो नोट में आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन पेपर रहेंगे। सारे क्वेश्चन पेपर में जो जितने भी क्वेश्चंस है, बेसिकली हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। हिंदी में आपसे मुहावरे, अलंकार और शब्द शुद्ध वर्तनी, और इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द और समास जैसी चीज़ें। और इंग्लिश में आपसे एंटोनियम, सिनोनियम्स और सेंटेंस कंप्लीशन। मैथ्स में आपसे परसेंटेज, लाभ हानि, मतलब कि आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, और टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड वर्क, और सरलीकरण और औसत जैसी चीज़ें पूछेंगे। औसत बेसिकली क्या होता है दोस्तों, औसत बेसिकली वो होता है इंटरेस्ट निकालने की चीज़ें, वो आप कैसे निकालते हैं। तार्किक क्षमता में आपसे कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शंस पूछेंगे। और दैनिक विज्ञान में आपसे बता दूं, ये सब साइंस में से चीज़ें पूछेंगे। कंप्यूटर का यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेना। आप यहाँ से देख सकते हैं ये एग्जाम कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले कंप्लीट आपको जो है रेडी हो जाना है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। घर से ही देना है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है जी, घर से दे या कहीं से भी दे, अपने अपने डिवाइस से ही देना है। इस चीज़ को, इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्रोसेस कैसा रहेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे प्रोसेस इन्होंने यहाँ लिखे हैं। अब पूछेंगे लोग कि ये एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। ठीक है, लोग ये सब पूछ सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मोस्टली चांस है कि क्वेश्चन पेपर रहेगा। देयर इज एन एनी एरर इन हिंदी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लाइक अ टाइपिंग एरर और मिस्टेक इन इंग्लिश। ठीक है जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा कराया इन्होंने। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर देंगे लोगों को, किसी भी एक लैंग्वेज में पूरा पेपर देकर निकाल दो। सिर्फ 30 मिनट का एग्जाम है भाई, आधे घंटे में एग्जाम हो जाना है। 50 क्वेश्चन होने हैं बस। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हर क्वेश्चन की आधी आधी मिनट अगर हम मान लें, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके पास फिर भी 5 मिनट बच जाएंगे। अगर आप 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके पास 5 मिनट ही एक्स्ट्रा अलग से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। रिजल्ट कब आएगा आपको बता दूं, एग्जाम होने के बाद। ठीक है जी, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा वैसे ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा।
कैंडिडेट कैन टेक अ प्रिंट आउट, उस रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मतलब एग्जाम होने के तुरंत बाद रिजल्ट आ जाएगा, भाई प्रिपेयर कर लेना इस एग्जाम के लिए, ये सारे टॉपिक कर लेना तैयार, आपका एग्जाम निकल जाएगा तो जॉब मिल जाएगी आप लोगों को। बेसिकली सिलेबस इन्होंने बता दिया है क्या कुछ आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग वगैरह मैंने आपको क्लियर कर दी। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में इन्होंने सिलेबस को दिया है जिससे कि हर कैंडिडेट को समझ आए। जैसे आपने ऊपर देखा होगा डेली साइंस, उसमें लिखा है ब्रांच ऑफ साइंस और पीरियोडिक टेबल और ये सारी चीज़ें पूछेंगे, तो काफ़ी आसान सा सिलेबस रहेगा आप लोगों का। अब लोग पूछेंगे कि अब हर पोस्ट के लिए क्या अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको बता दूं, अगर आपका 10th पास वाला वैकेंसी है, 10th पास वाला पोस्ट है, तो आपका टॉपिक तो सभी के सेम आने हैं, लेकिन लेवल थोड़ा सा एडवांस रहेगा ग्रेजुएट वालों का। यानी जो लोग प्रभारी का वैकेंसी ले रहे हैं ना, उनकी पोस्ट पर सिलेबस जो होगा वो सेम ही होगा, सबका सिलेबस सेम है, लेकिन उनका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वो एडवांस होगा। तो उनको थोड़ा ग्रेजुएट्स या फिर मास्टर्स तक के क्वेश्चन पेपर थोड़े लगाने होंगे, क्वेश्चंस को देखना होगा, जिससे कि वो लोग इन टॉपिकों को अच्छे से रेडी कर दे। ठीक है जी, तो समझ रहे होंगे। मतलब ऐसा मत समझना कि तीनों ही पोस्ट के लिए सेम ही क्वेश्चन पेपर आएगा, मोस्ट ऑफ द चांस है कि नहीं आएगा सेम, क्योंकि पोस्टें अलग अलग हैं। तो ये लोग सिलेबस में तो सेम, इन्होंने सिलेबस तो सेम दे ही दिया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रखेंगे ना, वो ग्रेजुएट और 10th 12th वालों का अलग अलग रखेंगे। मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन, हर पोस्ट के लिए ये लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन डालने वाले हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, आपका एग्जाम मैं आपको एक टेंटेटिव डेट अभी यहाँ दे देता हूँ। इन्होंने बोला है 1 महीने बाद ये लोग फॉर्म क्लोज होने के बाद ले लेंगे, यानी 21 अप्रैल, क्योंकि 21 मार्च को फॉर्म बंद है, 21 अप्रैल को 1 महीना होगा, तो आप मान सकते हैं ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 25 अप्रैल को हो सकता है, 25 अप्रैल को हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में हो जाएगा, अप्रैल आखिरी में होगा ये एग्ज़ाम। तो रेडी हो जाना, हो सकता है ये अप्रैल में शुरू में भी ले ले, तो इस तरीके से एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो तैयारियां कर लेना इन सब टॉपिकों की, अगर तैयार हो जाए तो इस वैकेंसी को ले लेना। 1125 वैकेंसी निकाली है, जॉब प्राइवेट है, लेकिन पोस्टें अच्छी हैं। ठीक है जी, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका फॉर्म आ गया है, आपको बताना है कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप बताएं। मैंने भाई देखिए ज़्यादातर लोग फॉर्म भरेंगे केंद्र सहायक का, क्योंकि वो 10th पास को ही ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन लिखी आ गई, आप अपना नाम डालें, नंबर डालें, फादर का मोबाइल नंबर दें, हस्बैंड अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नेम, नहीं तो फादर नेम अपना दे सकते हैं यहाँ पे, मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आई एग्री करके हमें आगे बढ़ना है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है, फॉर्म अप्लाई कर देना है। अभी देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं देना चाहते हैं, उसको खाली छोड़ के आगे बढ़ जाना। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म भर के अप्लाई कर लेना, इस वैकेंसी को ले लेना, छोड़ना मत। सिर्फ इंडिया वालों को चांस मिला है ये वैकेंसी लेने का। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेना। 21 मार्च 6 दिन है, पूरे वर्ल्ड में इसको पहुंचा दो, जहाँ जहाँ तक भी पहुंचा सको, क्योंकि समय काफ़ी कम मिला है आप लोगों को। फॉर्म भरने का वीडियो अलग से दे दूंगा मैं, जिससे कि आप लोग उसको देखकर अप्लाई कर लेना। चलिए, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में बताएं और इस जानकारी को हर जगह पहुंचाएं। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।